कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर किए कई खुलासे। वाले काम को लेकर कभी उन्होंने सहमति नहीं दी, इसके आप साक्षी हैं। कांग्रेस इसके लिए हमें सिर ऊंचा उठाकर बात करती है। विभिन्न योजनाएं जैसे आनंदम टाउनशिप की बात करें, उसकी कैसी दुर्दशा हुई। यह दुर्दशा का शिकार कौन हुआ? हमारे शहर के लोग। जिस प्रकार आज गाँव की ज़मीन, जब हम पंचायत में थे, मैं भी जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुका हूँ, हम लोगों ने, गांव वालों ने, चाहे वह गोठान की ज़मीन हो, चाहे आवास की ज़मीन हो, चाहे हमारे विभिन्न मतों को लेकर ज़मीन जो गाँव, अब जब दोबारा आते हैं तो बोलते यहाँ तो दुकान बड़ा बन गया, यहाँ तो चलने की जगह नहीं है, इतना खुला वातावरण था। तो साथियों, ये सब दुर्दशा जो आप देख रहे हैं, ये छिंदवाड़ा की भारतीय जनता पार्टी के कारण हुई है। अभी आपने देखा होगा कमलनाथ जी ने पत्रकार वार्ता करी, हमारे सांसद नकुलनाथ जी ने पत्रकार वार्ता में कहा, और उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। उनका मुख्य मुद्दा था भ्रष्टाचार, कि छिंदवाड़ा जिले में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, सबसे पहले हमारे महापौर जो विक्रम हैगे जी हमारे उम्मीदवार हैं, उनके जीतने के बाद, हमारी परिषद बनने के बाद, काउंसिल बनने के बाद, उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं एडवाइजरी कमेटी बनाऊंगा। एडवाइजरी कमेटी में जो हमारे चुने लोग वो तो रहेंगे ही, लेकिन छिंदवाड़ा नगर के बुद्धिजीवी वर्ग। आप पार्टी भी मैदान में है, लगातार कर रही जनसंपर्क। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस परिसर में करीब 50 घंटे से बिजली गुल होने के कारण हॉस्पिटल में रहने वाले छात्र और स्टाफ के परिवार परेशान होते रहे। छात्रों ने बताया है कि सोमवार सुबह उनकी परीक्षा है, लेकिन 2 दिन से लाइट गोल होने की वजह से वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। इसका खामियाजा उनके कैरियर पर पड़ेगा। हाँ, ये मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा से हम लोग हैं, और यहाँ पे मान के चलिए कम से कम 40 घंटे गुजर गए हैं, और यहाँ पे 40 घंटे से बिजली शटडाउन है, लाइट शटडाउन है पूरा। कल सुबह 4 बजे से लाइट गई हुई है, 4:30 4:30 से लाइट गई हुई है, और अभी आज 7:30 बज गया है और अभी तक लाइट का कोई अता पता नहीं है। इसका हम लोगों ने 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन डीन साहब को दी थी, एक एप्लीकेशन के थ्रू, कि कॉलेज में बहुत सारी स्ट्रीट लाइट ख़राब है, ट्रांसफार्मर ख़राब है, मोटर ख़राब है। इसमें 8-10 पॉइंट थे, जिसमें एक पॉइंट ये भी था कि ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब है, तो उसका मेंटेनेंस का काम कर लिया जाए। लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, और अल्टीमेटली हुआ यही कि 2 ट्रांसफार्मर है मेडिकल कॉलेज में, और वो दोनों के दोनों पूरी तरह शट डाउन हो गए। और उसका नतीजा ये है कि 40-50 घंटे से मेडिकल कॉलेज पूरा अंधेरे में है। और इसका एक दुष्परिणाम ये भी है कि कल बच्चों के एग्ज़ाम हैं, मंडे को कल उनका फाइनल का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, जिसके लिए उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हॉस्टल में बच्चे अभी अंधेरे में हैं, उनकी पढ़ाई शून्य हो गई है, तो लाइट जाने से ये बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दुष्परिणाम पड़ रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, उन्होंने कहा था कि सारा मेंटेन मैं करूँगा, 700 करोड़ में मेडिकल बना के मैं दे दूँगा। जी, तो क्या कहना लगता चाहिए? है शिवराज सिंह चौहान जी से ही बात करनी पड़ेगी इस बारे में, क्योंकि मेंटेनेंस का काम तो मेडिकल कॉलेज का बहुत ही बड़ा। आप लोग अंदर आए होंगे तो आपने मेन गेट पे पानी भरा हुआ भी देखा होगा, जिसमें शायद कोई डॉक्टर अगर गिर जाए तो उसको चोटें भी लगें और वो ड्यूटी भी ना जा पाए। ऐसे ही स्ट्रीट लाइट भी, यहाँ पे कई सारी स्ट्रीट लाइटें बंद है। अंधेरे में हम लोग आमतौर पर रहते ही हैं यहाँ पे, ये कोई नई बात नहीं है इस मेडिकल कॉलेज के लिए। और यहाँ पे कीड़े कांटे, सांप बिच्छू, बहुत सारे जानवर हैं, जिसका रिस्क हम सब लोगों को है, बच्चों तक को है यहाँ पे रिस्क। कितने लोगों के परिवार यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे नियर अबाउट 80 से 90 परिवार हैं। थैंक यू। पुलिस अधीक्षक ने नगरीय निकाय चुनाव की व्यवस्था को लेकर ली बैठक। जो नेटवर्क में अवेलेबल है उसी को आप नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? कृपया वो सुनिश्चित करिए।
लावापुरी में बस अकेले है ना, मोगांव और पांडुना तो आपके यहाँ 2 नगरीय निकाय भी हैं जो कि सौसर, लोधी खेड़ा और पिपला। तो अभी पिछले में क्या अनुभव रहा बताइए और आगे की क्या तैयारी है? खासतौर से अपने कैंडिडेट्स पे ध्यान दिया सर, अपने सामने जो कैंडिडेट्स हैं और उनकी पृष्ठभूमि और उनको असेसमेंट किया। जिला पंचायत के जो मेंबर थे, 23 था उसमें बाहुबली थे और 24 में उस हिसाब से भी हमने उनको सीधे कॉन्टेक्ट करके कांग्रेस ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, वार्ड नंबर 41 से चंद्रभान देवरे ने किया जनसंपर्क। आशीर्वाद से इस वार्ड में कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया है। मैं वार्ड को एक वार्ड बनाऊंगा। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही चुनाव प्रचार प्रसार हुआ तेज। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विक्रम आयके लगातार कर रहे जनसंपर्क। जी को पार्षद का प्रत्याशी घोषित किया गया है। साथियों, ये बड़ी विडंबना की बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब से हमारा कोकड़ा नगर निगम में जुड़ा है, तब से लेकर आज तक हमारा गांव कोकड़ा का कोकड़ा ही है। किसी प्रकार से उसमें शहर वाली कोई सुविधा नहीं है। आंखों देखा जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, हर समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। इस बार यह चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उस बार नगर निगम पहले इस बार बनी थी। हम लोगों को झूठे सपने दिखाए गए थे, हमें शहर के सपने दिखाए गए थे और वो पूरे भी होते। लेकिन जिन जनप्रतिनिधियों को आपने चुना, जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपने चुना, उनके छल कपट में हम आ गए। हम सुनहरे सपनों को देखते उनकी बातों में आ गए। लेकिन जब से वो महापौर बने, आप देखिएगा, आप याद कीजिएगा कि महापौर बनने के बाद आपके क्षेत्र में वो कितनी बार आए हैं। जो आपके क्षेत्र के पार्षद रहे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए क्या किया है। जो नगर निगम में कमिश्नर रहे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रत्याशी बनाकर उतारा है, आप देखिएगा कि आपके क्षेत्र में वो कितनी बार आए। वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी कमीशनबाजी में लगे रहे। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आपने घर बिठाने का मूड बना लिया है, शिवराज सिंह चौहान हफ्ते में 2-2 बार छिंदवाड़ा आ रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं आए? छिंदवाड़ा से क्यों सौतेला व्यवहार किया? छिंदवाड़ा के कामों को क्यों रोकने का उन्होंने प्रयास किया? आप फैसला आपको करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब भी आपके आशीर्वाद से आप मुझे और असगर वासु अली जी को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जा ले रहे हैं। और छिंदवाड़ा में लगातार हो रही बारिश रुक रुक कर।